एक तलाक ऐसी भी। रजनी और राकेश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उसके चेहरे पर विजयी और सुगुन का निराशा साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। रजनी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी राकेश के घर से लेना था, और राकेश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो रजनी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि राकेश 10 लाख रुपए की राशि रजनी को चुकाएगा। रजनी और राकेश दोनों एक ही ऑटो में बैठकर राकेश के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान राकेश के घर से रजनी को लेनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस इसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 ही लोग बचे थे, राकेश, रजनी और रजनी की माताजी। राकेश घर में अकेले ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। रजनी और राकेश का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह रजनी के पास ही रहेगा। राकेश महीने में एक बार उससे मिलने जा सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उस घर को रजनी ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी, बस कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरों को पूरा होते हुए देखी थी। उसके सपनों का घर था। कितना शिद्दत से राकेश ने उसके सपनों को पूरा किया था। राकेश थका हारा सोफे पे बैठ गया, बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। रजनी ने अब गौर से राकेश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बाल में सफेदी झलकने लगी है, शरीर पहले से आधा हो गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। अब स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज के अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन के था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। उसको ज्यादा कुछ दहेज में नहीं मिला था क्योंकि उसका प्रेम विवाह था। दोनों का घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ा को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार शराब पीकर राकेश घर आ गया था और रजनी पर हाथ उठा दिया था। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर दोनों के घर वाले कान भर दिए, इधर राकेश के भाई भाभी और उधर रजनी की माँ। ये बात कोर्ट तक पहुंच गई और तलाक हो गया। न रजनी लौटी और न राकेश लाने गया। रजनी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। रजनी बोली, चुप रहो माँ। रजनी को ना जाने क्यों राकेश को उसके मुंह से शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रजनी ने सिर्फ अपना सामान लिया, राकेश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर रजनी ने राकेश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। राकेश ने बैग वापस रजनी को पकड़ा दिया और बोला, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुमको काम आएगा तुम्हारी मुसीबतों में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। रजनी बोली, कोर्ट में तो तुम्हारी वकील कितनी बार गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। रजनी, वहाँ तो मुझे भी दुनिया की सबसे बुरा इंसान और शराबी साबित किया गया है। ये सुनकर रजनी की माँ नाक मुंह चढ़ाने लगी। रजनी बोली, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर राकेश सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। रजनी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर राकेश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, कुछ छुपानी भी जरूरी था। रजनी की माताजी गाड़ी वालों को फोन करने में व्यस्त थी।
रजनी को मौका मिल गया। वो राकेश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे अपने भीतर के दर्द को दबाने का कोशिश कर रहा हो। रजनी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। ऊंचे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैं भी तलाक तुमको दिया। दस्तखत तो तुमने भी किया। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब मिला? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। रजनी की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रजनी के भीतर से कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो जिस सोफे पे बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और राकेश ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजरें सामने तुलसी की सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर उठ गई, भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। राकेश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, पर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सनसनी नजरों से कमरे को देखी। इधर उधर पूरा कमरा बिखरा था। कहीं कंघी तो कहीं मकड़ी के जाल झूम रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजरें चारों ओर लगी उन फोटो पे गई, जिसमें वो राकेश से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रजनी सुन बैठी थी। राकेश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक राकेश कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद वे शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रजनी ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ करती उससे पहले ही लिपट गई राकेश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रजनी की माँ समझ गई, कोर्ट के आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उन्हें पहले मिलने दिए होते। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ता टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।